दीनपुर गांव में बालू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बालू गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। पर पिछले 2-3 दिनों से उसके घर में एक दाना नहीं था। भूख से बच्चे और पत्नी तड़प रहे थे। सुनते हैं कहीं से आप ले आइए कुछ खाने को। मुन्ना ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तभी उधर से उनका बच्चा आता है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। बाबा, आप भी खाने के लिए कुछ नहीं ला रहे हो। मैं पानी पी पी कर तंग आ गया हूँ। भूख नहीं मिटती है पानी से। अच्छा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ गांव में किसी से कुछ मांग कर लाता हूँ। कहकर बालू निकल जाता है मांगने के लिए, खाना लेने के लिए। साथ में एक डंडा और डंडे पर एक पोटली लगाए बालू गांव घूमता है। लेकिन आज गांव में उसे कहीं भी खाने को कुछ भी नहीं मिलता है और कोई दान नहीं मिलता है। तभी एक बूढ़ी औरत के घर पे वो जाता है। अम्मा, ओ अम्मा। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे, मुझ बूढ़ी के पास तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो वैसे ही बहुत मुश्किलों से खाने का जुगाड़ करती हूँ। देख रहे हो ना, घर में कोई भी नहीं है। पर हाँ, तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। ये लो। कहकर वो घर के अंदर जाती है और वापस लाकर एक पोटली देती है बालू को। अम्मा, क्या है इस पोटली में? इस पोटली में कुछ चिवड़े हैं, इसी को खा लेना। चिवड़ों के साथ हमने गुड़ भी रख दिया है, गुड़ मिलाकर खा लेना। धन्यवाद अम्मा, मैं जाता हूँ फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जो अनाज और गुड़ दिया था अम्मा ने, वो काफी कम थे, लेकिन उन्हें धन्यवाद देकर बालू गांव में और दूसरी जगह घूमने लगा कि कहीं तो कुछ मिलेगा। बालू घूमता गया, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला। अब तो मैं थक गया हूँ, चलूं जरा आराम कर लूं। लगता है भाग्य में आज भी खाना नहीं है। हालांकि थोड़ा सा है तो इसे मैं मुन्ना को दे दूंगा। मुन्ना खा लेगा, उसकी तबीयत खराब नहीं होगी। वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी एक साधु सामने से आता है। हरिओम हरिओम। अरे बच्चे, तेरे पास क्या खाने को कुछ है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत प्यासा हूँ मैं और भूखा भी। बालू ने अपनी पोटली की तरफ देखा और फिर बालू ने कहा, भगवान, मेरे पास है तो, लेकिन ये थोड़ा सा ही अनाज है। मेरा बेटा काफी भूखा है, लेकिन चलो आप खा लो। पहले मैं आपकी ही भूख मिटा देता हूँ, फिर गाँव में मांगूंगा, कोई न कोई कुछ न कुछ दे ही देगा। लगता है इस खाने पर आपका नाम लिखा हुआ है। कहकर वो पोटली साधु को बढ़ा देता है। साधु उस खाना को खाता है और खाने के बाद साधु कहता है, बालू, तुम बहुत ही दयालु हो और तुम्हारी दयालुता देखकर मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कुछ उपहार दूं। ये उपहार तुम अपने जीवन में इस्तेमाल तो करना ही, अपने परिवार के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना। लो, ये 2 जादुई मटके हैं। और साधु जादू से 2 जादुई मटके पैदा करता है। 2 जादुई मटके जमीन में दिखने लगते हैं, एक लाल रंग का और एक नीला रंग का। ये जादुई मटके हैं। इसमें से जो नीले रंग का है ना, जब इसे पलटोगे तो इसमें से अच्छे अच्छे पकवान, राजकीय भोग सामग्री, ये सारी चीजें निकलेंगी और तुम अपने परिवार का पेट पाल पाओगे। और बता दूं, सिर्फ तुम अपने ही नहीं, तुम चाहो तो गांव वालों का भी पेट पाल पाओगे। इसलिए इस नीली हांडी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं होता। कहाँ देखो इस हांडी में तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं पलटता हूँ। जैसे ही बालू ने पलटा, वैसे ही दिखने लगे बहुत तरह के भोजन जमीन पर, जो बहुत अच्छे अच्छे थे। अच्छी मिठाइयाँ, पुलाव और काफी बढ़िया बढ़िया खाना दिखने लगा। अरे वाह,
ये तो मेरे परिवार का भूख मिटा सकती है। ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज है। ये तो लालच करना शुरू किया, उस दिन तुम्हारे लिए समस्याएं ज्यादा होंगी। नहीं नहीं, मैं कोई लालच नहीं करूँगा। अरे मैंने समझा है 2 से 3 दिनों में भूख क्या चीज होती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आखिरकार बालू लाल और नीली दोनों हांडी लेकर शाम तक घर पहुंचा। ये क्या लाए हो आप बाबा, ये क्या लेके आए हो? पत्नी और बेटे दोनों ने सवाल किया। अब हमारी भूख की समस्या खत्म हो गई, अब हमें खाने को दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, नीली हांडी पलटने से कितने अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छे अच्छे है। ये तो राजभोग है, पुलाव है। ये खाना तो जमींदार के घर में खाते हैं। हाँ, लेकिन हम सिर्फ अकेले नहीं खाएंगे, गांव वालों को भी खिलाएंगे। इसलिए तुम जाओ, गांव भर में न्योता दे दो, सभी को बोल दो हमारे यहाँ भोज है और हर रोज खाने के लिए आए। बालू का बेटा गांव भर में घूम घूम कर सबको न्योता दे देता है। मेरे पिताजी के घर है ना, हमारे घर में ही आज का खाना खाना, और आज ही नहीं रोज का खाना खाना। गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये क्या, बालू को लॉटरी लगी है क्या? चलो हमें क्या, चलते हैं खाते हैं। अब सारे लोग बालू के घर में जमा होने लगे। बालू उन्हें पंक्तियों में बिठाकर खिलाने लगा। अरे वाह वाह, स्वादिष्ट है। क्या कहते हो मदन? हाँ बिल्कुल स्वादिष्ट है, मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी है। सारे लोग खा पी कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब तो रोज की यही कहानी थी, लेकिन गांव में एक मिठाई वाला था और वो मिठाई वाला आजकल खाली बैठा हुआ था। उसकी मिठाइयाँ नहीं बिक रही थी। अरे मिठाइयाँ नहीं बिक रही है, ये जो बालू है ना, ये बालू ने पूरा गांव खराब करके रखा हुआ है। तभी वहाँ से एक बच्चा गुजरता है। अरे सुन, तू आजकल मिठाइयाँ नहीं खरीदता है मेरी दुकान से? नहीं नहीं, मैं आपकी मिठाइयाँ नहीं खरीदूंगा। आप मिठाइयाँ अच्छी नहीं बनाते। एक तो आपकी मिठाइयाँ महंगी होती है, कम भी देते हो, ऊपर से पेट दर्द करने लगता है। मैं तो जा रहा हूँ बालू के घर, वहीं पर खाऊंगा। कहकर वो बच्चा निकल जाता है। इस बालू के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। कहकर वो दुकान बंद करके निकलता है। चलता हूँ, देखता हूँ ये बालू आखिर इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिला रहा है। क्या लॉटरी लग गई है इसकी? सोचते हुए जाता है। देखता है पंक्ति में लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन बालू दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बालू तो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे देखना होगा, यहीं पर कुछ झोल है। कहते हुए वो दुकानदार खिड़की से अंदर देखता है। खिड़की से अंदर देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि बालू उस वक्त अपनी नीली हांडी से खाने की चीजें निकाल रहा होता है। तो ये है जादुई हांडी, इसी से निकाल रहा है ये खाना और गांव वालों को रोज रोज खिला रहा है। समझ में आया, ये बात तो जमींदार को बतानी पड़ेगी। अब वो दुकानदार भागा भागा पहुंचा जमींदार के पास। अरे तुम कैसे हो मिठाई वाले, गांव के हलवाई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, भागे भागे आ रहे हो, और गांव में सब ठीक है ना? अरे हाँ मालिक, सब ठीक है, आपकी दुआ से तो हमारे बच्चे पलते हैं। लेकिन मुझे आपको एक बड़ी खबर देनी थी। कोई है जो आपको चुनौती देना चाह रहा है। मुझे चुनौती कौन देगा? इस गांव में किसका साहस हो गया है? अरे वो बालू है ना मालिक, बालू, उसने लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना शुरू कर दिया है। अब जरा सोचो, लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? अब तो ऐसा लगता है कोई लगान भी नहीं देगा आपको। अच्छा, वो कहाँ से कैसे खिला पा रहा है? गांव वालों की संख्या तो बहुत बड़ी है, इतने सारे लोगों को खिला कैसे रहा है? अरे मालिक, उसके पास एक जादुई हांडी है, उसी से खाना निकलता है। क्या बात कर रहे हो? क्या ऐसी चीजें भी होती है? हाँ मालिक, मैंने अपने आंखों से देखा है ऐसी चीजों को। अच्छा सुनो, कुछ कर सकते हो? हाँ मालिक, कर सकता हूँ। आपके लिए मैं उस हांडी को चुरा कर ले आता हूँ। ये हुई ना बात।
अब तुम उस हांडी को चुरा कर लाओ, मैं खाना खिलाऊंगा रोज। चोर हलवाई वहाँ से निकलता है और रात का इंतजार करता है। रात में वो बालू के घर में घुस आता है। बालू उस समय आराम कर रहा होता है। अच्छा, कहाँ रखा है, कहाँ? अरे ये तो रहा हांडी। अब मैं इसे ले जाकर दूंगा और जमींदार मुझे देगा 1000 स्वर्ण मुद्राएं, और फिर मैं पैर पे पैर चढ़ाकर बैठकर खाऊंगा। मजे के दिन आ जाएंगे। ये हांडी लेकर चलता हूँ। लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो नीली हांडी की जगह लाल हांडी लेकर भाग गया, और भागकर वो पहुंचा जमींदार के दरबार में। मालिक, मैं ले आया, ये लो। अच्छा, ले आए? अरे वाह, तुम ऐसा करो, पलट कर दिखाओ, इसमें से निकलने चाहिए वो खाने पीने की चीजें। दुकानदार ने जैसे ही पलटा, उसमें से भूत प्रेत निकलने लगे। अब तो खाने को मिलेगा। आज मैं बहुत दिनों बाद हांडी से निकला हूँ। हाँ, मैं भी बहुत दिनों बाद निकला हूँ। देखो ये लोग भागने लगे। अरे भागने मत दो, भागने मत दो, पकड़ो पकड़ो। मैं भी खाऊंगी। सारे भूत प्रेत लोगों पर टूट पड़ते हैं। अरे अरे, तू हलवाई, ये किसे ले आया? यही लोग खाना लाएंगे क्या? खाना खाएगा? चल मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जमींदार को फुटबॉल बनाकर हवा में खेलने लगे भूत प्रेत, और हलवाई मौका देखकर भागने लगा। अरे मैं निकल जाता हूँ किसी तरीके से, भगवान बचाओ, मैं तो मारा जाऊंगा। दूसरा भूत उसे भी